योगी जी आपसे सत्ता तो मैं क्या बोलूं, आपकी सत्ता घटिया सत्ता है, ना महिला सुरक्षा है ना कोई सुरक्षा है। इस सत्ता तो मैं कहता हूँ कि जनता आप लोग 27 में जवाब दीजिए और इन चोरों तो भगाइए, अखिलेश यादव तो लाइए। जितने यादव समाज हैं, जितने भी अल्प समाज हैं, सबसे यही कहूँगा कि 13 तारीख तो साइकिल पे बटन दबाइएगा, क्योंकि बहकाने वाले अब आ ही रहे हैं, तो बहकाने में नहीं जाना है। और बहकाने वाला दूसरा तो ही नहीं है, ये थोड़ा पत्रकार और दूसरा हो गया पुलिस। मतलब पुलिस और पत्रकार चुनाव जिताने में अहम भूमिका लगा रहे हैं। बहुत। करहल एक सीट ऐसी है जो चर्चा का विषय बनी है, उसी पर बात करेंगे और जानते हैं क्या माहौल है। क्योंकि हमसे आज बात करने वाले हैं नवरत्न लाल यादव, जो किसी के परिचय के मोहताज नहीं। नवरत्न लाल यादव को आज सभी जानते हैं। करहल का जो समीकरण है, समझते हैं क्या है समीकरण। पहले तो सर, पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। पहले नंबर आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं, दिव्या भैया जी हैं, सबका स्वागत अभिनंदन है। आपके चैनल पे जितने भी आपके चैनल के माध्यम से चाहने वाले हैं, सबका अभिनंदन स्वागत स्वीकार है। करहल उपचुनाव होना है, कैसा माहौल लगा करहल का? माहौल अच्छा है, मतलब मीडिया वाले ने तो आवाज जो है वो अभी दबा हुआ है, क्योंकि 37 सीट आ गया है और आप जैसे मीडिया वाले का आवाज ऐसे दबा हुआ है। मेरी आवाज कैसे दबी? क्योंकि आपकी आवाज उतना नहीं था रही जितना ही थरता था। हाँ। तुम नहीं तो चुनाव में हमारा क्या रोल है तो मेरी आवाज दबी है? तुम लोग भाजपा के सपोर्टर हो और भाजपा के सपोर्टर होता तभी भी जो बीजेपी के पत्रकार लोग उबाल मार रहे थे, उनका उबाल अब गया है धीरे। तो अपने उबाल तो हम बोलता हूँ पत्रकार महोदय जी, आप भी कंट्रोल करिए और जय अखिलेश बोलिए। चुनाव आ गया करहल में, अब 2 यादव वर्सेस यादव हो गया, क्या परिवर्तन है गया, क्या नुकसान किसका हो सकता है? फूफा हरेंगे और क्या? क्या बात करें, आपने फूफा के जिक्र किया तो फूफा को हरा देंगे? हराएंगे। देखिए वो बोले कि चुनाव में नाता नहीं देखा जाएगा, तो ना हम लोग फूफा तो जानते हैं ना हम लोग किसी को जानते हैं। मैं अखिलेश यादव तेजू भैया तो जानता हूँ। लेकिन फिर भी यादव, एक तरफ यादव है तेज प्रताप, दूसरी तरफ अंजेश यादव, तो यादव वोट जो बैंक है समाजवादी पार्टी का कोर वोटर, तो नुकसान तो होगा। जितने यादव समाज हैं, जितने भी अल्प समाज हैं, सबसे यही कहूँगा कि 13 तारीख तो साइकिल पे बटन दबाइएगा, क्योंकि बहकाने वाले अब आ ही रहे हैं, तो बहकाने में नहीं जाना है। और बहकाने वाला दूसरा तो ही नहीं है, ये थोड़ा पत्रकार और दूसरा हो गया पुलिस। मतलब पुलिस और पत्रकार चुनाव जिताने में अहम भूमिका लगा रहे हैं। बहुत। पुलिस क्या लाठी डंडा चलाते हैं और क्या? हाँ। करहल में ऐसा डर है? तरहल वाले छूट चला देंगे, तरहल वाला छूट चला देंगे। अंजेश प्रताप से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा समाजवादी सरकार रही और प्रतिनिधि रहे, तो उन्होंने कोई करहल में विकास ही नहीं किया है। तो अंजेश यादव जो प्रत्याशी बीजेपी से, अच्छा, जिनको आप फूफा कह रहे हैं। हम फूफा था, हमारे फूफा था। अरे कह रहे हैं ना आप फूफा, हमारे फूफा था। वो कह रहे हैं कोई विकास ही नहीं हुआ, तो हम कैसे समर्थन करें? अच्छा कह दीजिए, 2 दिन से प्रत्याशी बने घूम रहे हैं, अखिलेश यादव जी के पास 86 सांसद हैं, वो चाहे तो ऐसे प्रत्याशी तो 1 मिनट में क्या बताएं आपको। आप तो नहीं बता दीजिए। आप तो ढेर बताना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रत्याशी तो हम लोग लोड नहीं लेते हैं। तो मेरे चाचा क्या बोले हैं, ना पीडीए तटेगा ना पीडीए बतेगा, जो ज्यादा बोलेगा बाद में पीटेगा। तो चाचा के हाथ में मत आइएगा ना, चाचा बहुत हटनाथ आदमी है, चाचा 1 मिनट में तुम्हें सही कर देंगे। तो ये मत बोलो तटेगा फटेगा, बस ये बोलो जीतेगा साइकिल जीतेगा। करहल में किला आपकी मजबूत नहीं रहेगा, कह रहे हैं बीजेपी के लोग। तुम फर्जी पत्तेदार, हमसे क्या बात करोगे? मैं फर्जी हूँ? हाँ फर्जी तो सवाल करना फर्जी है। तुम फर्जी तो लदी रहे हो। सवाल करना फर्जी लदी रहे हो तुम। सवाल करना फर्जी है। फर्जी लदी रहे हो। हम आपसे सवाल करते वैसे उनसे भी नहीं, आप फर्जी लदी रहे हैं, कैसे बोल सकते हैं? हाँ न, सीधा आएगा, आप देखिएगा 13 तारीख तो क्या होने वाला है। होने वाला तो कुछ नहीं, मैं तो यही जानता हूँ बीजेपी 0 से जाएगी। मिल्कीपुर क्यों चुनाव रोक दिया गया, क्या कारण है कि मिल्कीपुर में अब उपचुनाव नहीं हो रहे हैं? वो चाहते हैं कि जैसे मैं अयोध्या हारा, मेरी मिल्कीपुर भी चली जाएगी, इसलिए उस चुनाव नहीं करवाया जा रहा। डर है बीजेपी को हारने? बहुत। और भी 9 सीटों पर उपचुनाव होना। ये कल दीपावली मनाया गया अयोध्या में, 2 दिया धरा हुआ था, दिया में पहले गरीब जो थे अगले दीपावली तो तेल उठा लिए थे, तो अब फिर योगी ने क्या किया, दिया तो रात ही में हटवा दिया। ये योगी जी क्यों हटवाएंगे? अरे उन्हें जलन है गरीबों से। योगी जी से गरीबों को जलन?
दिया हटानी थी, क्या जरूरत थी आपको? आपने उस आप तो दिक्कत क्या पड़ रही थी, ये तो बताइए आप। सवाल है सरकार से ये। आप तो दिक्कत क्या पड़ रही, दिए रहने देते आप। हाँ। हाँ, जो गरीब जिसके पास नहीं है वो दिए में तेल लेते अपना परिवार चला रहा है। योगी जी देने तो नहीं आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम सब तो दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, राशन पानी सब कह रहे हैं सब दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? नमक दे रहे हैं पूरा, वो मोरन है मोरन, नमक दे रहे हैं। क्या आप योगी जी, आप तो सत्ता तो मैं क्या बोलूं, आपकी सत्ता घटिया सत्ता है, ना महिला सुरक्षा है ना कोई सुरक्षा है। इस सत्ता तो मैं कहता हूँ कि जनता आप लोग 27 में जवाब दीजिए और इन चोरों तो भगाइए, अखिलेश यादव तो लाइए। महिला चोर सुरक्षा है पहले नंबर, दूसरा नंबर जब हारते हैं तो पहले नंबर जो उनका पोलिंग होता है वो फर्जी मीडिया वाले दिखाते हैं बीजेपी इतना जीत रही है, और जब जानते हैं कि यहाँ हम लोग हार सकते हैं, वहाँ क्या करते हैं, जितने यादव रहेंगे होटल में तो लिस्ट नाम उठा देंगे, बीजेपी नाम काटने काम करती है। हाँ नाम उठा दे दी। उसके बाद इससे भी नहीं मन भरेगा तो क्या करेंगे, लाठी डंडा उठाओ पुलिस तो भेज देंगे, और उससे भी नहीं काम चलेगा तो आप जैसे चिड़चुड़ पत्तेदार तो भेज देंगे। हाँ, पत्रकार और प्रशासन के दम पर बीजेपी सरकार चला रही है एकदम। ये तो आप ही है जो फालतू बात कर रहे हैं। आप तो जैसे पत्रकार ईमानदार पत्रकार रहना चाहिए, और आप दलाल पत्रकार हैं। अगर हमें ऐसा होता तो हम आपसे सवाल ना करते, आपसे जवाब ना करते। हमारे वीडियो आप पहले भी बात हुई आपसे, और आगे बीजेपी नेताओं से भी बात होती, जो सवाल आपसे है वही उनसे होते हैं। तो उनसे ये पूछिए जो बोलते थे, मोदी जी बयान दिए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ से बयान है मोदी जी आपके? ये आपने कहाँ से बयान दे दिया? और आप सुरक्षा की बात करते हैं तो मैं बोल दूं कि आपके सरकार में ना सुरक्षा है ना कुछ है। आपके सरकार में बहुत मार पीट चोरी ढटियाई सब है। बीजेपी के सत्ता इसका जवाब जनता देगी, जनता दे दी, दे तुझी यार 37 सांसद आ गए। उपचुनाव में क्या होगा? तो चुनाव में बहुत अच्छा होगा। 9 थे जो जनता करेल का करेल जीते ना, वो करेल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो परिवार से रिश्तेदार आए जीतेंगे। जाने दीजिए रिश्तेदार तो हम नहीं जानते हैं, हम तो उनका नाम भी सही नहीं जानते, कौन आया है नाम भी नहीं जानते। नहीं अभी जानते। तो आप कह रहे थे फूफा है। फूफा सब बोलता, फूफा हमें बोल दिया, नाम नहीं जानते तो नाम कहाँ बोल रहे हैं। जय हिंद जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। चुनाव जो उपचुनाव होने हैं उसको लगातार करेल की चर्चा लगी। बात कर रहे थे नवरत्न लाल यादव से, वो अपनी बात हमेशा अजीबोगरीब तरीके से रखते हैं। उनकी सवाल और जवाब ऐसे होते हैं तो विपक्ष का जो काम सवाल होना चाहिए वो सवाल के जवाब देते हैं। नवरत्न से बात की, वो अपनी बात रखे। करेल में क्या होगा ये तो आने वाला समय बता देगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना।